वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम हिंदको और सराइकी के नामवर गुलकार से मिल रहे हैं। नईम हज़ारवी साहब आज हमारे मेहमान हैं और उनसे हम उनके बिग हिट्स जो हैं वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि सुने। अच्छा, इतने सारे आपने कितने टोटल गाने गा लिए होंगे अब तक? जो एल्बम के हवाले से है, जो टोटल लाइव गाते हैं उसका तो हिसाब नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक हमारा जो कंसर्ट होता है उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 20-25 सॉन्ग तो होते होंगे रात को। और कितनी देर आप परफॉर्म कर लेते हैं? एक परफॉर्म पहले तो एक ज़माना था बहुत ज़्यादा करते थे, तो फिर आस्ता आस्ता चीज़ें वो फ़र्क पड़ जाता है चीज़ों पे, और फिर मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें। जैसे कि हमारे शोज़ की तादाद ज़्यादा होती है, फिर हमें डेली हमारे एक जो है वो 2.5-3 घंटे का 2.5-3 ये घंटे लाइव होता है हमारा। ठीक है, नॉन स्टॉप। और उसमें अपने गानों के अलावा भी फरमाइशें आ रही होती हैं? फरमाइशें आती हैं, सुनने वाले पे होता है। अगर एक बंदा किसी को कोई गाना अच्छा है, अगर मुझे वो याद है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे सुनाऊँ। ज़्यादातर आपसे कोई और फोक सिंगर के गाने की फरमाइशें हो तो किसकी होती हैं? अताउल्लाह साहब की होती होंगी, उनके गाने बेशुमार हैं। उनकी भी होती हैं, और इसके अलावा जो नए लोग आए हैं, शफाउल्लाह रोखड़ी साहब थे, और उसके अलावा ये कोई कंफर्म नहीं होता, किसी की भी फरमाइश लोग कर देते हैं। कुछ इंडिया के गानों की फरमाइश आ जाती है। अच्छा। वो करनी पड़ती है जो याद होते हैं। अच्छा, ये जो मैं जैसे आपसे पूछ रही थी कि जो एल्बम के गाने वो ही टोटल कितने हो गए? कभी गिने? अंदाज़ा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 300-350 माशाल्लाह, 300-350 गाने। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़े जी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो इन सब में से कोई गाना जो आपको बहुत अपना दिली तौर पे पसंदीदा हो? मुझे तो ये चलो कोई गल नहीं पसंद आया है ना, क्योंकि इस गाने ने आपको पहचान दी है। इसमें पहचान दी है, और फिर इसमें जो पोइट्री है वो बिल्कुल वो हार्ट टचिंग पोइट्री है। और इसका म्यूज़िक भी बड़ा डिफरेंट था उस वक्त के लिहाज से जब ये आया था। हाँ, ये बिल्कुल बस यही हमारे उधर पेशावर में। और मैं आपको ये मज़े की बात बताऊं कि इसमें क्योंकि ये सराइकी बजा हुआ है, इसमें जो रिदम है चीच का उसमें वो प्ले है, और वो जो हमने ये पेशावर रिकॉर्ड किया तो वो जो हमारे म्यूजिशियन थे उन्हें उर्दू नहीं आती थी। अच्छा। सिर्फ वो पश्तो बोल रहे थे। तो जो हमारा रिकॉर्डिस्ट था उसको मैं बता रहा था कि इनको कहें ये बजाएं, तो उन्होंने वो बजाया, और ऐसा ज़बरदस्त उन्होंने बजाया। ज़बरदस्त बजाया है ना। वो इसीलिए मैंने कहा ना कि मौसीकी की कोई अपनी लैंग्वेज नहीं है, वो उसकी वो कोई सरहद नहीं है कि मैं इधर से क्या हूँ पुठवार रीजन या सराइकी कह लें, वो पश्तो स्पीकिंग है, लेकिन बजाया उन्होंने इतना अच्छा है कि सराइकी वाले भी मुझे कई दफ़ा कहते हैं यार इतना अच्छा उन्होंने सराइकी बजाया है। हाँ, तो और म्यूज़िक मतलब वो म्यूज़िक भी अनयूजुअल था। हाँ बिल्कुल, उसमें भी कुछ ऐसी ख़ास बात नहीं। अच्छा, आप वहीं पे सेटल्ड हैं अभी तक जहाँ पे कि आपने अपना क़याम किया था एबटाबाद, कभी वहाँ से मूव करने का नहीं प्लान बना? एक तो ये है कि एबटाबाद एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे जो बंदा एक दफ़ा जाए वहाँ से वो कहीं और नहीं जाता। अच्छा। क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे मुलाजिम पेशा जो लोग हैं सर्विस अपनी उस हिसाब से जाते हैं एबटाबाद। तो मैंने देखा अक्सर लोग वहाँ पे रिटायरमेंट के बाद वो उधर ही रहते हैं, उन्होंने अपना घर बना लिया। क्योंकि एक तो मौसमी हवाले से बड़ा अच्छा है, वहाँ का वेदर बड़ा अच्छा है। अभी इतनी गर्मी है इधर, अभी एबटाबाद हम जाएंगे हमें सुकून आ जाता है वहाँ पे। और दूसरा वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। एबटाबाद को एक तो उसको कहते हैं चनारों का शहर, और दूसरा उसका नाम है स्कूलों का शहर। तो वहाँ पे एजुकेशन बड़ी अच्छी है, इसलिए वहाँ के लोगों के मिजाज भी अच्छे हैं, नरम मिजाज हैं। अच्छा। बनिस्बत आप जो हमारे हज़ारा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे थोड़े लोग आपको सख्त लहजे वाले मिलेंगे, लेकिन एबटाबाद में आपको बड़े मुलायम किस्म के लोग मिलेंगे। ठीक। तो फिर वहाँ पे मैं गया हूँ, फिर एबटाबाद ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है। अभी मैंने इधर इस्लामाबाद में मैंने घर बनाया है, सोच रहा हूँ कि शायद मैं इधर शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन एबटाबाद को छोड़ फिर भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं छोड़ सकते। अच्छा, ये अजीब सी बात है क्योंकि लोग जब पॉपुलर होते हैं तो यूजुअली बड़े शहरों में सूट करता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉन्सर्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं उसके लिए कम्यूट करना आसान होता है। तो ये आपकी लॉयल्टी आपके आड़े नहीं आ रही सहूलत के? वो है, लेकिन जैसे कि अब जिधर मेरा वहाँ पे घर है तो वहाँ वो हमारे पड़ोसी मोहल्लेदार इतने अच्छे हैं, और मुझे कई दफ़ा वाइफ ने भी कहा कि शायद हमें दोबारा इस तरह के पड़ोसी ना मिलें।
तो ये चीज़ें भी साथ वो रखनी पड़ती हैं कि आपका जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो बहुत अच्छे लोग हैं हमारे पड़ोसी में। मैं कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं इधर अकेला हूँ या कोई अल्लाह ना करे कोई किसी किस्म का कोई मसला हो तो वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। अच्छा, आपको गुस्सा आता है? क्योंकि आप बड़े मध्यम मध्यम हमेशा बात करते हैं। नहीं, गुस्सा आता है। आता है? आता है। तो कैसे गुस्से का इजहार होता है? गुस्से का इज़हार किस तरीके से चीखते होता है? चिल्लाते हैं आप? मतलब चीखना बर्तन भी तोड़ देते हैं? नहीं, वो मैं किसी को टार्चर नहीं करता, मुंह से ही होता है कि चलें बस कोई बकवास किया और गुस्सा उतार लिया। गुस्सा उतार लिया। आता किन बातों पर है? गलत बात पे ही आता होगा। हाँ, जाहिर जो है। मेरे उसको लेकिन जैसे कोई कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं ना कि झूठ कोई बोले तो बंदा कहता है बस इनफ, बहुत होगी। झूठ तो अब असल में इस तरह के तो हमारा तजर्बा इतना हो गया इस फील्ड में रह के ना, लोगों के साथ हर रोज़ हम नए लोगों के साथ होते हैं, तो वो फेस रीडिंग जो वो रीडिंग वो उससे पता लग जाता है अब हर बंदे को सामने वाला क्या कह रहा है। वो जो कह रहा होता है वो उसको वो ये सोच रहा होता है कि सामने वाले को शायद पता नहीं, लेकिन सामने वाला उससे ज़्यादा चालाक होता है। अच्छा। तो झूठ ये थोड़ा बहुत, तो दूसरा झूठ तो हमारी अभी वो क्या है, वो कौमी बात बन गई है। जी जी। और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है ये जी। झूठ को वो कोई चीज़ समझी नहीं जा रही। हाँ। तो आपको पता है जैसे कि हमारे माशरे में चीज़ें चल रही होती हैं, इन चीज़ों से आता है फिर घर में अगर आपके उसके माइंड के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ हो रही हो। अब कई दफ़ा इस तरह होता है कि मैं बैठा हूँ साइड पे कोई कंपोजिशन सोच रहा हूँ, उधर से बच्चे आते हैं और एक रो रहा है, अबू मुझे इसने मारा है। गुस्सा आता है कि यार, वाइफ कहती है क्यों बच्चों पे, मैंने कहा बच्चों की बात नहीं है, वो जो मेरे जहन में आ रहा था वो चली गई है, वो चला गया। हाँ जी। अब वो दोबारा तो नहीं आएगा। हाँ। बस इस तरह की थोड़ी बहुत ही, लेकिन चिड़चिड़ापन आ जाता है इस फील्ड में, क्योंकि ये सेंसिटिव फील्ड है। तो इसमें वो बंदा सेंसिटिव रह के ना वो अपनी सेहत पे भी वो ये चीज़ें। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं ये सेंसिटिविटी को? उसके लिए क्या रूटीन है? कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई ख़ास प्रैक्टिस करते हैं? कोई क्या? भी नहीं, बस तवक्कल अल्लाह चल रहे हैं। अच्छा। निभा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये बहुत सारे लोग अपना चेंज कर लेते हैं स्टाइल, फिर अपने बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं। आप उस तरह से नहीं? नहीं, मैंने तो नहीं किया। अब क्या चेंज करेंगे? बच्चों के साथ तो उधर ही रहना है, गुजारा उधर ही करना है। हाँ। और फिर ये है कि मेरी वाइफ जो है वो म्यूज़िक माइंड नहीं है। मुझे कभी उसने आज दिन तक कभी मुझे नहीं याद कभी उसने मुझे बोला हो कि मुझे कोई गाना सुनाओ। अच्छा, वैसे सुनती होंगी आपके गाने, आपको नहीं बताती होंगी? शायद आपको जताती नहीं होंगी। लेकिन वो कुछ लोग होते हैं म्यूज़िक माइंड नहीं होते, तो ये हमें फिर उनके साथ भी निभा करना पड़ता है। कोई बात नहीं है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि म्यूजिक माइंडेड नहीं है। अच्छा नहीं है? हाँ, बोले दो अपोजिट लोग जो हैं वो बड़ा एंजॉय, मुझे लगता है बड़ा अच्छे रहते हैं एक दूसरे के साथ। वो उनका फर्क अपना जिंदगी का वो ठीक है, वो अपना निभा रहे हैं, हम अपना निभा रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं अच्छा लगता? आपको अच्छा लगता है कि एक ही जैसे वो नहीं होना चाहिए ना वैसे, क्योंकि अब जिस तरह देखें वो हमारे जगजीत सिंह थे। हाँ जी, और चित्रा सिंह, तो उनकी कितनी ज़बरदस्त कुछ आपको क्या पता है? उनकी गज़लें बहुत ज़बरदस्त थी। हाँ। उनकी ज़िंदगी का हमें क्या पता? ज़िंदगी में तो मामलात उनके भी खैर हाँ, तो फिर बिगड़ गए थे। तो फिर हाँ। मतलब जो हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ अपेरेंटली तो चीज़ें सबकी अच्छी लग रही होती। ठीक है, मैं इस फील्ड में हूँ और बाकी मामलात उन्होंने संभाले हुए। अगर वो भी म्यूज़िक माइंड ही अगर हो जाती तो फिर दुनिया के बाकी मामलात कैसे चलते? बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला ने बैलेंस एनर्जी चाहिए होती है आपको कि जो आपकी कमी है उसको दूसरा कोई पूरा कर रहा हो जो उसकी है, वो तब ज़िंदगी चलती। दोनों ही एक जैसे हो तो फिर तो काम हो गया। कुछ दिनों पहले कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वाइफ बेचारी ने बड़ी खिदमत की, तो मुझे हंस के कहती है शादी ही कर लो। मैं कि उस वेले तू मैंने इजाज़त दे रही है? इजाज़त तो नहीं है। मैंने कहा उस टाइम है, तुमने जब अभी मैंने करनी नहीं है। करनी नहीं है, टाइम गुजर गया है। नहीं, टाइम तक भी नहीं गुजरता। नहीं, बच्चे हैं अभी, बच्चों के साथ खुश हैं हम। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने अपने आप को जंजाल में डालना हो तो आप ज़रूर कर लीजिए। एक से निभा हो जाए वही काफ़ी। अच्छा, जितने रोमांटिक और जितने मतलब जुदाई वाले आपके गाने उदास, उतने आप उदास हैं, उतने का आप रोमांटिक हैं? उदासी वाली बात तो ठीक है। उदासी वाली ठीक है। उदासी वाली ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमने जब स्टार्ट लिया ज़िंदगी का,
तो बस वो तकलीफ़ों परेशानियों में, तो वही चीज़ों में फिर बचपन की महरूमियाँ जो है ना, ये कभी भी नहीं जाती। नहीं जाती, बिल्कुल ऐसे। वो जो उस वक्त जो ज़ख्म या चरके आपको लग जाते हैं, लोग कहते हैं कि वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन नहीं, वो कभी चीज़ें नहीं भरती भरते। नहीं भरती। उनका एक अपना वो असर रहता है, दर्द रहता है, आप, हमेशा एक आपकी कसक ज़िंदगी में रहती रहता है। है, बिल्कुल रहता है। और फिर वो आपकी वो कब्र तक आपका साथ रखती हैं, और छोड़ती वो नहीं। आपकी अपने साथ एक अपनी वो होती है प्राइवेसी, बिल्कुल, वो आप ही जानते होते हैं कि वो क्या है। कहाँ लोगों को नहीं पता होता है। चलो, कुछ दुख की बातें हो रही हैं, ये दिल ते बादशाहियाँ दुखी गाना तो नहीं है? बाद में दुख मिलता है। शुरू में बादशाही होती शुरू में बादशाही होती हैं। चलिए, आपसे इस गाने की हम फरमाइश वो करें। एक है ना कि वो पहले वो अपनी महबूब के बालों की कस्में उठाता है, तो बाद में एक दिन जब वो शादी हो जाती है तो बुलाता है बेगम के कि देखो ये सालन में तुम्हारा बाल पड़ा। हाँ, बाल पड़ा हुआ है, हर चीज़ में बाल तुम्हारे होते हैं। बाल से मुझे याद आया कि मैं अक्सर इसका जिक्र करती हूँ कि नेचुरल ये कुछ चीज़ें ना कितनी वो होती हैं। जब मैं मास्टर्स में आई और इंग्लिश लिटरेचर के मास्टर्स जब शुरू किया, तब मैंने रेप ऑफ द लॉक मिल्टन का एक बड़ा मशहूर आर्ट पीस है जो कि पढ़ा। उस वक्त मुझे याद है कि जब मैं नई 4-4.5 साल का बच्चा, नहीं केजी प्रेप में जाते हैं, तो मैं गई, तो मेरी जो पहली मेमोरी है स्कूल डे की वो ये है कि एक लड़की रोई जा रही है और टीचर से चुप करा रही हैं। तो क्या हुआ है? तो इस लड़के ने मेरे बाल काट लिए हैं। वो बिल्कुल पीछे डेस्क पे बैठे हुए, उसके बाल काट लिए। तो टीचर से पूछे तुम्हें क्यों बाल काटे इसके? कहते क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने इसके बाल काट लिए। तो वो उसके ऊपर एक बड़ा क्लासिकल नॉवल लिखा गया, रेप ऑफ द लॉक, इसी मतलब कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप देखें कि उस बच्चे को बेचारे को क्या पता था, लेकिन उसको वो अच्छी लगती थी तो उसने उसके बाल काट के रख लिए। नहीं, अच्छा लगना ये तो कोई जुर्म नहीं है ना। हाँ, लेकिन बाल काट लेना लेकिन चले इसी के साथ दिल ते बादशाहियाँ जी। हिन अजब मजाज न लोकां दे, हिक बे दा हाल नी पुछदे, हर कैनू अपनो अपनीए दुख सुख दी गाल नी पुछदे। जदा भुल वेंदे ने ओ लगदियां नू, वत कई साल नी पुछदे, भुख नाल गम हंडी मर जावे, होवे कंद भी नाल नी पुछदे। चंगा लगदा जो है
गल दिल ते गए तेरे अगे दिल असां हर वे वदा रोज लड़ाइयां कर वे दिल ते बादशाहियां तेरियां ओ दिल ते बादशाहियां तेरियां चंगा लगदा जो है दिल बर वे वदा रोज लड़ाइयां कर वे दिल ते बादशाहियां तेरियां ओ दिल ते बादशाहियां तेरियां दिल खस घिनदा है पता भी नहीं लगदा दिल खस घिनदा है पता भी नहीं लगदा दस बंदा के करे ते जे ठगदा दस बंदा के करे ते जे ठगदा तू तकदा है अखियां भर वे वदा रोज लड़ाइयां कर वे दिल ते बादशाहियां तेरियां ओ दिल ते बादशाहियां तेरियां चंगा लगदा जो है दिल बर वे वदा रोज लड़ाइयां कर वे दिल ते बादशाहियां तेरियां बादशाहियां तेरियां सोना नल भरी पे अल्लाह दी जमीन वे सोना नल भरी पे अल्लाह दी जमीन वे ते कुछ पसंद कीते मैं मिस्कीन ते कुछ पसंद कीते मैं मिस्कीन कई तेरे पीछे भूल गए घर वे बादशाहियां तेरियां ओ दिल ते बादशाहियां तेरियां चंगा लगदा जो है दिल बर वे वदा रोज लड़ाइयां कर वे दिल ते बादशाहियां तेरियां ओ दिल ते बादशाहियां तेरियां ढोला महफूज रवे बुरियां निगाहां तू ढोला महफूज रवे बुरियां निगाहां तू रब रखी परे परे ततियां हवावां तू रब रखी परे परे ततियां हवावां तू तेरी रोज उतारा नजर वे रोज लड़ाइयां कर वे दिल ते बादशाहियां तेरियां ओ दिल ते बादशाहियां तेरियां चंगा लगदा जो है दिल बर वे वदा रोज लड़ाइयां कर वे दिल ते बादशाहियां तेरियां ओ दिल ते बादशाहियां तेरियां
ਐਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੋਹਦੇ ਮੋਦੇ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਵੇ ਲੁਕ ਵੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਨਪਤਾਕ ਵੇ ਲੁਕ ਵੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਨਪਤਾਕ ਵੇ ਕਈ ਤੇਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਘਰ ਵੇ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿਲ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਹੈ ਦਿਲ ਬਰ ਵੇ ਮਦਾ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ 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 बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। किसका लिखा हुआ है कलाम? ये इश्तियाक नियाज़ ईसा खिलवी। अच्छा, बहुत खूबसूरत, बड़ा क्या अच्छा खूबसूरत लिखते गाना हैं है। ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ